जेनेटिक्स, प्रोटीन इनटेक और स्लीप साइकिल, इन सब के बारे में आपने मतलब काफ़ी बार सुना होगा, मल्टीपल वीडियोस देख ली होंगी यूट्यूब पे। एंड कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि यार ये सब तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है ना। मतलब 80% जो हमारी हाइट रहती है ना वो डिपेंड करती है हमारे जेनेटिक्स पे। लेकिन इन सब के अलावा एक चीज़ और ऐसी है जिस पे मैंने अभी तक मतलब कोई भी यूट्यूब पे अभी तक मैंने कोई भी वीडियो नहीं देखी है यूट्यूब पे। एंड वो मैं आगे बताऊंगा आपको क्या चीज़ है। लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई भी डॉक्टर नहीं हूँ। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस से है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और ऑब्जर्वेशंस पे है। तो हाँ, एंड ऑल्सो मैं लास्ट में जो है एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी दूंगा इस चीज़ का कि कैसे आप अपनी हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं साइकोलॉजिकली। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात करते हैं, एक स्टोरी, काइंड ऑफ स्टोरी मान लो या मेरी ऑब्जर्वेशन मान लो मेरी रियल लाइफ से। तो क्या हुआ था, मैं एक बार ना रिलेटिव्स के इधर गया था मेरे। ठीक है, तो उनके जो घर था ना तो उसकी सीलिंग काफ़ी छोटी थी। ठीक है, यानी जहाँ मैं रहता हूँ उसके मुकाबले काफ़ी छोटी थी और उनके डोर्स भी जो है 5 फुट समथिंग ही थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। एंड मेरा जो कज़न था ना, छोटा भाई, चाचा का लड़का, वो वहीं पर ही रहता था। और जब मैंने उसकी हाइट नोटिस की ना, वो मतलब काफ़ी कम थी, जो उसके नॉर्मल जो उसके साथ वाले जो बच्चे रहते हैं ना उनके मुकाबले काफ़ी कम हाइट थी उसकी। या एक अभी वो 15-16 साल का है और अभी भी उसकी हाइट कम है। ठीक है, तो और मैंने आसपास के जो लोग हैं उनकी भी हाइट नोटिस करी। उधर जो जितने भी घर थे ना वो ऑलमोस्ट उतनी ही हाइट के थे, यानी उनकी सीलिंग वगैरह और डोर काफ़ी छोटे थे। तो तब मैंने नोटिस किया कि यार सभी की हाइट कम है, ऐसा कैसे पॉसिबल है और उसका क्या रीज़न है। तो और फिर मैंने जब थोड़ा और रिसर्च थोड़ा बहुत मैंने किया था गूगल पे, तो उसमें मुझे पता चला कि हमारा जो ब्रेन है साइकोलॉजिकली भी अफेक्ट होता है, हमारी हाइट को करता है। यानी जो हमारा ब्रेन है उसके सिग्नल से भी हमारी हाइट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है। तो अगर मैं सिंपल उसमें कहूँ तो अगर आप जो है एक ऐसी जगह पे रह रहे हो जो काफ़ी छोटी है या हाइट में कम है, जिसकी सीलिंग कम है, जिसकी डोर कम है, तो आप ऑब्वियसली बात है डेली वहाँ से निकल ही रहे हो, देख ही रहे हो उस चीज़ को कि काफ़ी छोटी है। तो आपका ब्रेन जो है ना वो एक सिग्नल भेजेगा, एक गलत सिग्नल भेजेगा आपकी बॉडी को कि यार यहाँ पर तो सब कुछ सही है, मतलब हाइट तो मेरी, मतलब अगर यहाँ तक आपकी जो है डोर पहुँच रहा है और बिल्कुल आप ऐसे स्ट्रेट निकल रहे हो, तो आपका ब्रेन क्या सोचेगा कि तो आपकी हाइट जो है मतलब इनफ है, इससे ज़्यादा तो मतलब नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि आप पूरे प्रॉपर होता अपना डोर कवर कर रहे हो, अपनी हाइट है ना। तो वो है ना एक गलत सिग्नल भेजेगा। और अगर आपका डोर 7 फीट 8 फीट है तो आपका ब्रेन को से क्या सिग्नल जाएगा कि यार हाइट कम है अभी भी, तो और बढ़नी चाहिए। तो ये होता है साइकोलॉजी का इफेक्ट किस पे, अपनी हाइट पे। और अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार अब हम घर थोड़ी ना बदल देंगे, है ना। तो उसका भी एक प्रैक्टिकल टिप है, एक सॉल्यूशन है कि आप जो है ना एक जितना हो सके बाहर जाइए, एक खुले मैदान में जाइए। ठीक है, वहाँ पर अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, चाहे वो एक्सरसाइज में हो या आप फ़ोन चला रहे हैं तो भी आप बाहर जा सकते हैं किसी गार्डन में। ठीक है, तो घूमने के लिए, और थोड़ी अपने से काफ़ी ऊंची चीज़ों को देखिए। ठीक है, उन्हें ऑब्ज़र्व कीजिए। और ये एक मेरा यही था, और ये एक मेरा ना ऑब्ज़र्वेशन था। और मुझे अभी तक मतलब ऐसा 100% श्योर नहीं हूँ कि ये सही है कि नहीं। तो आप कमेंट में आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना अपने आसपास कि क्या आप खुद पहले छोटे घर में रहे और आपकी हाइट छोटी है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप इस वीडियो को क्लिक करके आए हैं तो आपकी हाइट छोटी ही होगी। तो मतलब ऐसा रेजुएट नहीं कर रहा मैं, तो कह रहा हूँ मतलब ऑब्वियसली बात है, क्लिक किया तो हाइट कम ही होगी। तो हाँ, आप नोटिस करना और अपने आसपास कि जितने भी छोटे घर हैं जहाँ पर लोग रह रहे हैं कि उनकी हाइट कैसी है। ऑब्वियसली बात है, देयर आर ऑल्सो एक्सेप्शंस, जेनेटिक्स का ज़्यादा हाथ रहता है हाइट पर, तो ऑब्वियसली बात है एक्सेप्शंस होंगे, लेकिन एक एवरेज नोटिस करना। मैंने तो एवरेज यही नोटिस किया था कि जहाँ पर भी जो है हाइट कम है, मतलब घरों की हाइट कम है ना, वहाँ पर लोगों की भी हाइट कम है। ठीक है, तो आप भी इसे ऑब्जर्व करना और कमेंट्स में बताना मुझे आके कि क्या आपके यहाँ भी सेम ऐसा ही है या नहीं। ठीक है, एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मैंने आपको बता ही दिया। और जितना ज़्यादा आप बाहर रहिए,
खुली जगह पे रहिए ताकि आपके ब्रेन को एक सही सिग्नल मिले और आपकी हाइट इंक्रीज़ हो। और अगर आप 15 या 16, और मैंने कुछ चीज़ें बहुत बार ऐसी भी देखी हैं कि जो बच्चे थे ना, मतलब लाइक 15 टू 18 ईयर्स के जो थे ना, जब वो 15 के थे तब उनकी हाइट बहुत, मतलब 15 तक मैंने जो देखा है तब तक बहुत कम थी उनकी हाइट, बहुत कम, लाइक 5 फीट 4.5 इतनी थी। लेकिन जैसे ही वो तो 10th स्टैंडर्ड में आए या अपना 16 हिट किया उनने, तो उनकी अचानक से हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई इन ईयर। मैंने लाइक बहुत सारे केस देखे हैं, ठीक है, मेरे रिलेटिव्स फ्रेंड्स बहुत सारे केस देखे, उनकी अचानक से हाइट बढ़ गई। इवन मेरी भी हाइट जो है अचानक से ही बढ़ी थी, अराउंड 9th 10th के अराउंड अचानक से बहुत ज़्यादा मेरी हाइट बढ़ गई थी। और मैंने ऐसे इन्फिनिटी केस देखे हैं जहाँ पर लोगों की हाइट जो है इन अ ईयर 9th 10th के अराउंड बढ़ जाती है। तो अगर आप उससे छोटे हैं तो आप इतनी टेंशन मत लीजिए, नॉर्मली अपनी प्रोटीन इनटेक और स्लीप साइकिल सही रखिए, उससे तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। और बाकी मैंने बता ही दिया, अगर आप उससे ज़्यादा खें और आपके इन्वायरमेंट थोड़ा ऐसा ही है तो आप मेरा सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आप कर सकते हैं ट्राई। एंड पर्सनली मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये थ्योरी जो ऑब्जर्वेशन है मेरी सही है या नहीं, ठीक है। एंड यप, बाय बाय। और हाँ, एक चीज़ और कि ये मेरी मतलब बहुत टाइम बाद, ये मान लो फर्स्ट वीडियो काइंड ऑफ ही थी, तो हाँ इसलिए मैं थोड़ा तो ऐसा लग रहा हूँगा अनएक्सपीरियंस्ड कैमरे के सामने, राइट। तो थोड़ा आई होप मैंने आपको समझ आ गया हो जो भी मैं कहा मैंने जो भी वो आपको समझ आ गया हो। तो यप, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।